IBN 7 हौसला है। तो जैसा कि आपको मालूम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के म्यांमार दौरे का आज आखिरी दिन है। 10 दिन के विदेश दौरे पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात म्यांमार से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे। ऑस्ट्रेलिया में पीएम G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इसके अलावा वो सिडनी ओलंपिक पार्क में 20,000 से ज्यादा भारतीयों को संबोधित भी करेंगे। पीएम का यह कार्यक्रम न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हुए कार्यक्रम की तर्ज पर ही भव्य होगा। इस कार्यक्रम के टिकटों की बुकिंग जोरों से हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को लेकर बेहद उत्साहित है। मोदी के शानदार सम्मान के लिए भारतीयों ने जमकर तैयारियां भी की हैं। मोदी के दौरे के पहले ही IBN 7 की टीम पहुंच चुकी है ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका की तरह ही ऑस्ट्रेलिया में मोदी के दौरे को लेकर काफी क्रेज है। हमारे सहयोगी आकाश सोनी वहां की तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे। आकाश ने ऑस्ट्रेलिया के वाइग्राम स्ट्रीट का जायजा लिया, साथ ही वहां मौजूद कुछ लोगों से बात भी की। ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये सिडनी का भारतीय इलाका है, विक्रम स्ट्रीट। ये जो लंबी सी लेन आप देख रहे हैं दोनों तरफ, ये एक समय पर पूरी लेबनीज लेन हुआ करती थी और यहाँ अरबी यानी अरब देशों के लोग हुआ करते थे और उन्हीं के रेस्टोरेंट्स हुआ करते थे। लेकिन आपको मैं इस तरफ लाता हूं। अब देखिए, इसमें पूरी जगह सिर्फ एक लेबनीज रेस्टोरेंट बचा है, अलवादी। उसके अलावा आप देखना शुरू कीजिए, बिल्लूज ये एक रेस्टोरेंट है, उसके बाद चटनी इंडियन रेस्टोरेंट वहां पर है। यहां पर पास में अगर आप देखें, कुबेर इंडियन स्वीट्स, ये 3 रेस्टोरेंट्स मैंने आपको यहां दिखा दिए। अब यहां आगे आइए, सिर्फ रेस्टोरेंट्स की बात नहीं है, यहां के जो डॉक्टर है उनको भी देखिए। यहां पर अगर आप देखेंगे तो विक्रम स्ट्रीट फैमिली मेडिकल प्रैक्टिस, नीचे देखिए डॉक्टर क्रिस ग्रांट यहां पर है, लेकिन उनके साथ डॉक्टर बंदना मित्तल, यानी कि लिटरली कब्जा है भारतीयों का इस इलाके में। और यहां दूसरी तरफ स्ट्रीट पर भी आप देखेंगे तो एक तरफ हवेली रेस्टोरेंट है, नीलम फाइन इंडियन क्विजीन आपको उस तरफ दिखेगा। लेकिन हम आपको जहां लिए जा रहे हैं वो उससे ठीक आगे है ताज भवन। लेकिन देखिए, यहाँ का जो डेकोरेशन है वो भी टिपिकली इंडियन है। ये इस तरह की बहुत सारी चीजें अभी अंदर आपको दिखेंगी। आगे आपको लिए चल रहे हैं ताज भवन की ओर, वहां जा रहे हैं। ये है सिडनी का जाना माना ताज भवन रेस्टोरेंट, और उसकी खास बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया का, सिर्फ सिडनी का नहीं, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा वेजिटेरियन होटल है ये। और ये किसी खास कारण से हम आपको यहां लिए जा रहे हैं, और वो खास क्या कारण है ये भी आपको दिखाते हैं। आइए, ये है यहाँ की सबसे खास बात। विक्रम स्ट्रीट आपको सबने दिखाई होगी, लेकिन ये किसी ने नहीं दिखाया होगा। ये यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन यहाँ वो क्यों है इस रेस्टोरेंट में? ऊपर से देखिए, ताज भवन एंड ताज इंडियन स्वीट्स, हैरिस पार्क, जो कि इंडियन इलाका है। वेलकम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी टू सिडनी ऑन 17 जून। मोदी जी, सिडनी मां आपनु स्वागत छे। और नीचे यहाँ डांडिया तो है ही, साथ में गुजराती थाली बनी हुई है। ताज भवन गुजराती फूड फेस्टिवल को होस्ट कर रहा है 15 नवंबर से 30 नवंबर तक। लेकिन यहाँ एक और खास बात है कि ये मेन्यू यहां प्रधानमंत्री का आना तय हुआ था, उससे पहले तय हो गया था, उसके बारे में भी बताएंगे। अब अंदर आइए, आपको इस तरफ मैं ला रहा हूं। और इस रेस्टोरेंट में जब आप यहां का डेकोर देखेंगे तो कुछ खास चीजें हैं। ये देखिए, यहां आप केसरिया रंग देख रहे हैं, और ये सफेद, ये ग्रीन। आगे भी आप चलते जाएंगे तो यहां आप देखेंगे कि किस तरह से भारत के जो तिरंगे का रंग है वो पूरे रेस्टोरेंट में आपको नजर आएगा। अब इस तरफ अगर आप यहां आए और ऊपर नजर डालें तो आप इस तरफ देखिए, आपको नजर आएगा ऊपर की तरफ भारत का तिरंगा, उसके अंदर मेन्यू के अंदर सबसे ऊपर देखिए थाली एंड सिजलर्स, सेट थाली मील लंच ओनली, नो शेयरिंग भी आगे लिखा है। साउथ इंडियन थाली मील, गुजराती थाली मील। तो ये जो गुजराती थाली है ये खास तौर पे नरेंद्र मोदी जी के लिए शुरू की है। और ये आपको मेन्यू कार्ड भी दिखाते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, कैन आई सी द मेन्यू कार्ड विद यू प्लीज? कम, आइए चल के उधर देखते हैं। अभी हम आपको ये मेन्यू कार्ड भी दिखाएंगे। मैम, व्हाट इज दिस? मिसल पाव। मिसल पाव, ये क्या गुजराती है? ये गुजराती है। अच्छा, आप कहाँ की है? मैं पंजाब से हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नम्रता देवी है। अच्छा, यहाँ सिर्फ गुजराती नहीं, हर तरह का खाना मिलता है ना? हाँ, पंजाबी भी मिलता है, गुजराती भी मिलता है, और चाइनीज तो बहुत ही अच्छा मिलता है। लेकिन मैं कुछ खास दिखाना चाहता हूँ और आपसे समझना चाहता हूँ। ये थोड़ा पढ़िए, सबसे ऊपर क्या लिखा? एक मिनट रुकिए बस। हाँ जी, कौन सा? सबसे ऊपर वाली लाइन। नरेंद्र मोदी होम गुजरात स्पेशल।
हाँ, और क्या क्या मिल रहा है? ये जो दाबेली नरेंद्र मिलती मोदी है। यहाँ आए हैं, हाँ उनके जी। घर, उनके गृह राज्य गुजरात से ये सब आ रहा है। हाँ क्या जी। क्या है इसमें? दाबेली। दाबेली है जो कितने बहुत की है? फेमस है। 490। हाँ, 55 रुपए का $1, यानी ये 275 रुपए के आसपास की एक हाँ। दाबेली हुई, जो कि गुजरात में 40-50 रुपए की मिल आई जाएगी। थिंक सो। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं जानता हूँ आप जाना चाह रहे हैं हाँ सर्व जी, करने thank के लिए, you so much. थैंक यू। लेकिन यहाँ पर मैं और दिखाना चाहता हूँ, आगे देखिए क्या क्या चीजें मिल रही हैं। थेपला विद चाय, चाय के साथ आपको थेपला चाहिए ब्रेकफास्ट में, तो लगभग $9 का, 9 इंटू 55 कर लीजिए, उतने रुपए। लीवा कचोरी प्लेट, उसके बाद फाफड़ा प्लेट, और $6 की एक फाफड़े की प्लेट है लगभग, लेकिन पूरे केजी अगर लेना हो आपको तो $24 में 1 केजी मिलेगा। गाठिया की प्लेट, बाजरा की रोटी, रिंगन्नो ओडो, मक्की की रोटी, पूरन पोली, गुजराती थाली मील, जो कि गुजराती थाली $13 की है, $13 इंटू 55 कर लीजिएगा, तो 1000 रुपए से शायद थोड़ा ज्यादा पड़ रही है। बहुत फास्ट मैच कर रहा हूँ, गलत हो सकता है। महाराजा गुजराती थाली जो है वो $16 की है, और श्रीखंड जो है वो $4 का है। $18 पर केजी श्रीखंड। लेकिन अब अंदर आइए। मैम, आपका नाम क्या है? कोमल पटेल। अच्छा, और ये क्या ले जा रहे हैं आप? ये पाव भाजी है। हाँ, कोमल पटेल, आप गुजराती हैं? मैं गुजराती। कहाँ से? मैं अहमदाबाद से हूँ। अहमदाबाद से? अच्छा, मैंने पढ़ाई वहीं की है। नवरंगपुरा से। अच्छा, ये बताइए कि कितने साल से आप यहाँ पर हैं? मैं यहाँ 2 साल से हूँ। अच्छा, हाँ जी। और यहाँ पे काम- और नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, आपको पता है? हाँ जी। उन्हीं के लिए स्पेशल क्विजीन आपने गुजराती बनवाई है? हाँ जी। थैंक यू सो मच। अब अंदर चलिए। यहाँ अगर आपको गुजराती खाना चाहिए तो गुजराती कुक भी चाहिए, वो है कि नहीं देखते आइए। ये अंदर आइए। ये आपको अलग अलग तरह का खाना यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन हम जा रहे हैं अभी गुजराती खाने को देखने के लिए। और यहाँ पर हमारे साथ में, सर आपका नाम क्या है? नीरव त्रिवेदी। नीरव त्रिवेदी जी। यस सर। और आप कहाँ के हैं? हिम्मतनगर गुजरात। हाँ, हिम्मतनगर गुजरात। ये आप क्या बना रहे हैं? खमन बना रहे हैं। अच्छा, ये खमन की बनाने की तैयारी है? हाँ। ये क्या है? बेसन है। ये बेसन है। ये करी पत्ता, ग्रीन चिली। ये यहाँ के ऑस्ट्रेलिया के लोग इतनी हरी मिर्ची खा लेते हैं? हाँ, खाते हैं, क्यों नहीं खाते। अच्छा, पर ये बहुत तेज नहीं होती होगी? ना, ये इतनी तेज नहीं होती। ठीक है, तो ये कैसे बनता है फिर खमन? खमन बेसन के अंदर नींबू, ऑयल, शुगर, गुजराती में शुगर तो होगी, थोड़ा सा सोडा, वो सब मिला के उसका हाँ। ऐसा बैटर बनता है। हाँ। और बैटर बनने के बाद खमन बन जाएगा रेडी। अच्छा, और ये क्या है? ये ढोकला है। ये खमन नहीं है, ये ढोकला है। हाँ, ये ढोकला है। अच्छा, मेरे जैसे आदमी को ना फर्क पता नहीं है, क्या फर्क है दोनों में? खमन पीला होता है, ढोकला व्हाइट होता है, ऐसे ही समझ सकते हैं। इतना ही है या इससे ज्यादा भी कुछ है? इससे ज्यादा भी है, क्योंकि ये राइस के फ्लोर में से बनता है। हाँ। राइस का फ्लोर और उड़द की दाल में से। तो खमन जो बनता है चावल और उड़द से बनता है? खमन बनता है बेसन में से। अच्छा, बनता है। बेसन से, जो ये खमन है। हाँ। और ये ढोकला है। हाँ। ठीक है, और ये ऊपर क्या डाला आपने? ऊपर तिल डाले हैं हाँ। और राई का तड़का किया हुआ है। ठीक है, ये अभी खाने के लिए रेडी है? हाँ, खाने के लिए रेडी है। ओके। अच्छा, यहाँ भी आपने कुछ रखा हुआ है? हाँ, यहाँ पे खमन बन ये रहा क्या है? ये खमन? हाँ, खमन बन रहा है। हाँ। अच्छा, ये कितनी देर ऐसे रखते हैं आप उसको? कम से कम 20 मिनट। ओके, तो टोटल खमन बनाना कितनी देर में पूरा हो जाता है? ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट। 25 मिनट में रेडी? 25 मिनट में खमन रेडी। ठीक है। और आप कितने साल पहले आए गुजरात से यहाँ? 7.5 साल पहले यहाँ पे आए। और कैसा लगता है यहाँ? बहुत अच्छा। अच्छा, अब तो गुजरात के मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि मोदी जी स्वयं ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, और वो भी 28 साल के बाद कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर, वो भी गुजराती। बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने जो बनाया वो भी खाएंगे अभी हम। आगे चलते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में मौजूद मेरे सहयोगी आकाश सोनी हम तक ऑस्ट्रेलिया से हर अपडेट पहुंचा रहे हैं, और आइए देखते हैं वहां उन्होंने और क्या कुछ देखा। अभी जो गुजराती क्विजीन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़कर जो यहाँ दी जा रही है वो भी आ रही है, लेकिन यहाँ कुछ कस्टमर्स भी दिख रहे हैं मुझे, उनसे बात करते हैं। मैम, आपका नाम पूछ सकता हूँ? अमृता। आप कहाँ से हैं? हम मुंबई से हैं। अच्छा, कितने टाइम पहले आए? यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में 7 साल पहले। अच्छा, और ये मैं देख रहा था, ये देखिए
फ्रॉम नरेंद्र मोदीज होम गुजरात स्पेशल। आपने गुजराती थाली ट्राई की? अभी तक नहीं, हमने बॉम्बे की स्पेशल डिशेस ट्राई की है आज। हाँ, अच्छा, घर की याद आ रही है आपको। हाँ we tried पाव सबसे ज्यादा क्या, पाव भाजी? पाव भाजी और मिसल पाव भी ट्राई। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं, तो कैसा एटमॉस्फेयर है यहाँ? काफी एक्साइटेड है सब लोग, हम फ्रेंड्स भी काफी एक्साइटेड है, काफी लोग जाने वाले हैं उनका सुनने के लिए, उनका जो शो अटेंड करने के लिए। यस, सो वी आर प्रीटी एक्साइटेड। अच्छा, आप कहाँ के? मुंबई के। आपका नाम? सौरभ। अच्छा, और आप लोगों के जो ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड्स हैं, वो आपको क्या कह रहे हैं? इतना सब ये तामझाम क्या हो रहा है, उनको अजीब लग रहा है, या वो भी एक्साइटेड है, या इससे एकदम दूर दूर है? नहीं, पैसिनेटेड टू बी ऑनेस्ट दैट कि इंडिया प्राइम मिनिस्टर आ रहा है यहाँ पे, एंड इतने लोग एक्साइटेड है, इतनी बड़ा हॉल बुक है, इतने पर आपका और आपका जो एक्साइटमेंट है, आपके ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड्स को समझ में आ रहा है वो क्यों है? वो देख रहे हैं, वो दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग हियर, एंड यू नो कि इतने सारे लोग क्यों एक्साइटेड है, यू नो कि मतलब दे वांट टू एक्चुअली लिसन टू मोदी एज वेल। यस, वो भी दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर हिम। ठीक है, यस। अच्छा, ये मैं अब ले जा रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभी यहाँ पर आइए, और हमारे कैमरामैन जयपाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो जबरदस्त क्विजीन यहाँ पर लगी हुई है, इसको थोड़ा सा दिखाएं, और उससे पहले ये भी यहाँ पर कैमरा पैन करें। आपका नाम सर? रमेश शर्मा। रमेश शर्मा जी इस जगह के ओनर हैं, और ये जो रेस्टोरेंट है, ये आपने कब शुरू किया था सर? ये वाला अबाउट 4.5 months। इट्स अ वेरी न्यू रेस्टोरेंट। ये वाला आपने 4.5 महीने पहले शुरू किया, लेकिन इससे पहले जो इसी स्ट्रीट में आगे है वो है ताज इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। वो यहाँ हैरिस पार्क का सबसे पहला रेस्टोरेंट है, एंड मोस्ट पॉपुलर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट एंड स्वीट शॉप। उसको कितने साल हो गए? अभी 12 साल हो जाएंगे उसको। वो आपने क्या सोच के शुरू किया था जब पहली बार शुरू किया था? और सबसे पहले तो इसलिए शुरू किया कि मुझे खाना पीना बहुत पसंद है खुद। आप वेजिटेरियन हैं? और दूसरा मैं वेजिटेरियन हूँ, तो जब मैं सिडनी आया तो उन दिनों इतने रेस्टोरेंट नहीं थे, खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम थी, स्पेशली वेजिटेरियन फूड। और जैसे तैसे वो टाइम निकाला, क्योंकि भी मैं अंडा भी नहीं खाता, तो तभी मैंने सोचा था कि कभी यही काम करेंगे वेजिटेरियन। और स्कूल टाइम से मैंने इंडिया में भी एक छोटा सा रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था, तो वो अभी भी वहाँ पर है। कितने साल पहले आप ऑस्ट्रेलिया आए? मैं मार्च 95 में आया, तो अबाउट 20 साल हो गए अभी। जब आए थे कितने पैसे लेके आए थे इंडिया से? अगर आप किसी को बताएं ना तो सिर्फ $1000 थे। अब तो ये ब्रॉडकास्ट हो गया है। लेकिन वहाँ जो नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं, जो आपके रेस्टोरेंट में जगह जगह पे नजर आते हैं, उनकी भी जिंदगी कुछ उसी तरह की रही है शायद, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपने सिर्फ $1000 से यहाँ शुरुआत की, और आज ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा वेजिटेरियन होटल आपका है। और जितना जबरदस्त यहाँ का खाना है, उसका जायका, वो अपने आप में ये कहानी कहता है कि कितना ध्यान आपने लगातार इसका रखा, इसीलिए आप इतने बड़े बन पाए। लेकिन ये बताएं कि आपकी कहानी क्या थी? आपको खाना नहीं मिला, और शायद एक बार आप कुछ ऐसी चीज खा गए जो नहीं खाना चाह रहे थे। जी, यहाँ पर बहुत सारी, जैसे एक चीज़ बर्गर है, उसमें भी बीफ या पोक होता है। तो एक बार अनजाने में इस तरह का हुआ, तो उसके बाद से कोशिश की कि बाहर खाना बंद कर दें। अब सिर्फ जहाँ पे जाते हैं जहाँ पे सिर्फ वेजिटेरियन खाना होता है, और इसलिए हमने खुद ही अपने, अभी हमारे यहाँ पे 5 रेस्टोरेंट हैं सिडनी में, और काफ़ी केटरिंग का हमारा बिजनेस है। तो ज़्यादातर हमारा जो काम है वो वेजिटेरियन है। हमारे 3 रेस्टोरेंट इसी रीजन में है, हैरिस पार्क और पैरामेटा रीजन में ही। यहाँ का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है पैरामेटा वेस्टफील्ड शॉपिंग मॉल, उसमें हमारा रेस्टोरेंट है वेजिटेरियन। अच्छा, ये भी बताइए कि ये जो आपने क्विजीन यहाँ पे रखी है, फ्रॉम नरेंद्र मोदीज होम गुजरात स्पेशल, ये आपने क्या सोच के रखी थी, और ये आपने पहली बार कब सोचा? बस जब से ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी जी आएंगे गवर्नमेंट में, और हम सब लोगों की ये इच्छा थी कि वो जीतें। और नहीं, इसका मतलब ये कि जब वो प्रधानमंत्री बने नहीं थे, चुनाव का प्रचार कर रहे थे, उसी टाइम आपने ये प्लान कर लिया था? ये मेन्यू उसी टाइम प्लान हो गया था, ये कि वो ज़रूर बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, और जब रेस्टोरेंट खुलेगा उससे पहले जब इसका
जब हम इसको बना रहे थे, कंस्ट्रक्शन चालू था, उसी टाइम मेन्यू तैयार कर लिया था हमने। तो और उसके बाद सबको मालूम था, हमें पूरी उम्मीद थी कि वो बनेंगे, और इसलिए मैंने इसका हेडिंग भी ऐसा ही रखा। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा क्या ये कहना सही होगा कि या तो गुजराती हैं भारत से या फिर पंजाबी हैं? हाँ, यूँ तो सबसे ज़्यादा इस पैरामेटा रीजन में, वेस्टर्न सिडनी में जो सबसे पॉपुलर सरनेम है वो है पटेल। और उसके बाद बाहर भी पटेल ग्रोसरी है क्या ना? जी हाँ, यहाँ पे बहुत ग्रोसरी की शॉप हैं। यहाँ का सबसे बड़ा स्वामी नारायण मंदिर भी यहाँ पर है, और इसीलिए हमारे मेन्यू में भी गुजरात से जितने भी लोग हैं और स्वामी नारायण लोग जिनका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है खाने की, नो अनियन गार्लिक, और जैन लोग जितने हैं उनके लिए जैन फूड है। और वैसे तो सभी कुछ वेजिटेरियन है, और जितने भी हरे रामा हरे कृष्णा का यहाँ टेम्पल है तो वो लोग भी यहाँ आते हैं, क्योंकि नो अनियन गार्लिक भी फूड है हमारे पास। यानी कि सिर्फ वो लोग नहीं जो वेजिटेरियन है वो यहाँ नहीं आते हैं, आप बहुत सारे दूसरे अगर कुछ वेरिएशन चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ मिल सकते हैं। आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो आपने गुजराती थाली जब से स्पेशल रखी है नरेंद्र मोदी के यहाँ आने के उपलक्ष्य में, तो क्या गुजराती थाली की बिक्री बढ़ी है? अभी जो गुजराती फूड फेस्टिवल है वो कल से शुरू होगा, हर शाम को। अच्छा, हम पहले हैं ये गुजराती थाली खाने वाले? जी, इनफैक्ट गुजराती थाली हमारे मेन्यू में तो है ही है, लेकिन जो कल के लिए जो बनेगा उसमें हर तरह के फरसान भी साथ में होंगे, जिनको थाली के साथ ही गुजरात में सर्व किए जाते हैं। मैं रिसेंटली गुजरात गया था तो मैंने जो वहाँ पे देखा, तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि वैसा ही हम यहाँ पे करें, कि जो भी गुजराती भाई लोग यहाँ पे आएँ, और हम कोई और शेफ़ भी इनवाइट कर रहे हैं जो मिल के यहाँ पर बनाएँगे, और फिर 20-20 लोगों के ग्रुप आएंगे और वो ट्राई करेंगे और वो हमें बताएंगे कि उनको कैसा लगा। पर मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि जब से नरेंद्र मोदी यहाँ आने की बात हुई है, क्या गुजराती थाली की सेल बढ़ी है? मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कल से लेके और 30 नवंबर तक 2 हफ्ते जो गुजराती फूड फेस्टिवल यहाँ चलेगा, हम बहुत बिजी रहेंगे, और सब लोग यहाँ पे, क्योंकि हम इसको बहुत इसका प्रचार कर रहे हैं, और करीब 20,000 लोगों को हमारा पैम्पलेट मिलेगा जब मोदी जी वहाँ पे भाषण देंगे, तो सबकी सीट के ऊपर हमारा ब्रोचर होगा कि ये फूड फेस्टिवल है और मोदी जी का फेवरेट जो खाना है वो हम यहाँ पे बनाएंगे और वो हम लोगों को। अच्छा, आपने कोई ऑडियो भी स्पेशल बनवाया है इसके लिए, नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए? जी, एक वो सुनवा सकते हैं हम? अभी सुनवाते हैं, चलिए देखते हैं। Taj World and Taj Industries, Harris Park welcomes Honorable Prime Minister Narendra Modi to तो ये जो आप सुन रहे हैं, अभी अभी आप जो आवाजें सुन रहे हैं, मोदी जी सिडनी में आपका स्वागत है, ये ऐड पूरे ऑस्ट्रेलिया में अब सुनाई देगा। और उसके पीछे है हमारे साथ रमेश शर्मा जी, और रमेश जी जैसे ऐसे बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं जिनकी शुरुआत छोटी हुई लेकिन आज बहुत बड़े हो गए हैं, और उनको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी कुछ उसी तरह से हैं, और यही कारण है कि एक अलग ही गौरव वो महसूस करते हैं जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ आकाश सोनी, सिडनी, IBN 7 के लिए।